नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में हम भौतिक राशियों का मापन देखेंगे। मेजरमेंट ऑफ द्रव्य के गुण और उनका मापन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। आज का जो टॉपिक है द्रव्य के गुण तथा उनका मापन। द्रव्य के गुण तथा उनका मापन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। देखा जाए, किसी द्रव्य के गुणों को हम दो वर्ग में विभाजित करते हैं। एक तो उसके भौतिक गुण और दूसरा उसके रासायनिक। द्रव्य के गुणों को हम दो वर्गों में विभाजित करके देखते हैं। द्रव्य में दो प्रकार के गुण मापे जाते हैं या देखे जाते हैं, मापे जाते हैं। दो प्रकार के गुणों को हम देखते हैं। पहला, एक तो है भौतिक गुण, भौतिक द्रव्य के भौतिक गुण, और दूसरा है द्रव्य के रासायनिक गुण। रासायनिक द्रव्य के जो विभिन्न गुण हैं उनको दो वर्गों में विभाजित करके हम देखते हैं। पहला द्रव्य के भौतिक गुण और दूसरा उसके रासायनिक। सबसे पहले हम भौतिक गुणों पर चर्चा करते हैं, उसके बाद रासायनिक गुणों पर। भौतिक द्रव्य के भौतिक गुण, द्रव्य के भौतिक द्रव्य के किस गुणों को भौतिक गुण कहा जाता है? देखिए, द्रव्य के जिन गुणों के अवलोकन में या मापन में हम उसको देखना चाहते हो, उसके गुण को, या उसका मापन करना चाहते हो, द्रव्य के जिस गुणों के अवलोकन या मापन में कोई रासायनिक परिवर्तन या आणविक संरचना में परिवर्तन निहित न हो, उसको हम भौतिक गुण कहते हैं। जैसे अगर हम किसी पदार्थ का रंग जानना चाहते हैं, कोई पदार्थ है, किस रंग का है, हमें पदार्थ का रंग जानना है, रंग को अवलोकित करना है, देखना है, तो हमें पदार्थ के न तो पदार्थ की आणविक संरचना में, न ही उसके कंपोजिशन में कोई परिवर्तन करना पड़ता है। हम सीधे देख करके उसी रूप में उसका रंग जान जाते हैं। रंग है, घनत्व है, सांद्रता है, इन सब के अवलोकन में या इनके मापन में हमें किसी भी प्रकार के रासायनिक परिवर्तन, द्रव्य में किसी भी प्रकार के रासायनिक परिवर्तन या आणविक संरचना में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती है। गलनांक है, क्वथनांक है, रंग है, घनत्व है, सांद्रता है, इनके मापन में हमें किसी भी प्रकार के रासायनिक परिवर्तन या आणविक संरचना में परिवर्तन करने की या कंपोजिशन में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखते हैं द्रव्य के वे गुण जिनके मापन, जिनके अवलोकन या मापन, जिनके अवलोकन या मापन के लिए किसी भी प्रकार के आणविक संरचना या रासायनिक परिवर्तन के, आणविक संरचना में परिवर्तन, संरचना में परिवर्तन, या हम कहें कंपोजिशन में, संगठन में परिवर्तन,
परिवर्तन की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता नहीं पड़ती। तो देखा जाए द्रव्य के जिन गुणों के अवलोकन में या मापन में हमें मैटर में किसी भी प्रकार का रासायनिक परिवर्तन या किसी भी प्रकार की आणविक संरचना में परिवर्तन या उसके कंपोजिशन या संगठन में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें क्या कहते हैं? भौतिक गुण कहते हैं। पड़ती है उन्हें द्रव्य का भौतिक गुण। उन्हें भौतिक गुण कहते हैं। देखिए जैसे रंग है, उदाहरण के तौर पर रंग है, महक है, उदाहरण। इसके लिए हम इसका गंध, किसी पदार्थ का गंध कैसा है, किस प्रकार का महकता है, यह जानने के लिए हमें उसकी आणविक संरचना में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं, बस सूंघ लेते हैं और हमें पता चल जाता है कि किस प्रकार का गंध है। रंग है, रंग है, घनत्व है, घनत्व है, गलनांक है, क्वथनांक, आज ये ऐसे गुण हैं जिनके अवलोकन में या जिनके मापन में हमें किसी भी प्रकार के रासायनिक परिवर्तन की, आणविक संरचना में परिवर्तन के पदार्थ के, या हम कहें उसके कंपोजिशन में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम बगैर इन परिवर्तनों के ही इसका मापन, इन गुणों का मापन कर लेते हैं। अब दूसरा आता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक गुण, केमिकल भौतिक गुण, द्रव्य के भौतिक गुण के बाद द्रव्य के रासायनिक गुण। दूसरा द्रव्य के रासायनिक गुण। किसी पदार्थ के जिन गुणों के मापन या उनके अवलोकन में हमें पदार्थ की आणविक संरचना में परिवर्तन की या पदार्थ के कंपोजिशन में परिवर्तन की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक गुण कहते हैं। जिन पदार्थ के जिन गुणों के अवलोकन में या मापन में हमें पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन की या उसकी आणविक संरचना में परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है, उससे हम रासायनिक गुण कहते हैं। जो रासायनिक परिवर्तन है उसमें आणविक संरचना बदल जाती है। अगर किसी पदार्थ में कोई रासायनिक परिवर्तन है तो पदार्थ की आणविक संरचना बदल जाती है। तो हम कहें कि जिन पदार्थ के जिन गुणों के अवलोकन या मापन में हमें पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन उत्पन्न करना पड़ता हो या पदार्थ की आणविक संरचना परिवर्तित करनी पड़ती हो, उसको हम क्या कहते हैं? रासायनिक गुण। जैसे हम उदाहरण के तौर पर अगर हम कार्बन लें और हम यह जानना चाहते हैं कि कार्बन ज्वलनशील है कि नहीं, यह जलता है कि नहीं, तो हमें इसको जलाना पड़ेगा। और जलता है जब यह, अगर यह ऑक्सीजन से क्रिया करके CO2 बना लिया, इसका मतलब यह ज्वलनशील है। यदि कार्बन ऑक्सीजन में जलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, ये ठोस है, सॉलिड है, ये गैस है और फिर ये गैस बन गया। अगर इस प्रकार का कार्बन ज्वलनशील है कि नहीं, गर्म करने पर जलता है कि नहीं, यह जानने के लिए हमें इसमें रासायनिक परिवर्तन उत्पन्न करना पड़ रहा है। कार्बन की ऑक्सीजन से क्रिया करके इसकी संरचना बदलनी पड़ रही है, कंपोजिशन बदलना पड़ रहा है। यहाँ केवल 100% कार्बन है, अब यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन दोनों आ गए। यह एक तत्व है, यह एक यौगिक है, इसमें दो तरह के तत्व हैं। इस प्रकार के परिवर्तन उत्पन्न करने पड़ते हैं। या हम कहें जैसे मीथेन,
मीथेन यह क्लोरीन से, हाइड्रोजन से क्लोरीन से क्रिया करता है कि नहीं? तो हम मीथेन गैस को क्लोरीन गैस के साथ मिक्स करके धूप में प्रकाश में रखें, यह देखा गया है कि यह इससे क्रिया करके CH3Cl और HCl बनाता है, मेथाइल क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। अब यह किस प्रकार का यह रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि हमें मीथेन की इसके साथ क्रियाशीलता जानने के लिए इससे इसकी क्रिया कराए तो मीथेन मेथाइल क्लोराइड में बदल गया, अणु की संरचना बदल गई। तो ऐसी पदार्थ के ऐसे गुण जिनके अवलोकन में या हम कहें जिनके मापन में हमें पदार्थ की आणविक, पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन उत्पन्न करना पड़ता हो, पदार्थ की आणविक संरचना बदलनी पड़ती हो, उस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। जैसे कोई अम्ल, कोई ये एसिड है कि नहीं, हम एसिडिक एसिड को ले लें, HCl3 यह एसिडिक होता है कि नहीं, यह जानने के लिए इसकी अम्लीय प्रकृति होती है कि नहीं, यह जानने के लिए हम इसको किसी क्षार से रिएक्शन कराएं और यदि यह क्षार से अभिक्रिया करके सोडियम एसीटेट यानी साल्ट, सोडियम एसीटेट साल्ट और क्या बना रहा है? H2O बना रहा है। अगर ये इससे अभिक्रिया करके साल्ट और जल बना रहा है, साल्ट और वाटर बना रहा है, वाटर, इसका मतलब कि ये बेस चुकी है, तो ये फिर क्या होगा? एसिड होगा। कोई सब्सटेंस एसिड है कि नहीं, एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक नेचर शो करता है कि नहीं। तो किसी पदार्थ की अम्लीय प्रकृति को जानने के लिए हम क्या करेंगे? उसकी किसी क्षार से अभिक्रिया कराएंगे और यह जो है क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल बना रहा है, इसका मतलब ये अम्लीय नेचर है। तो इन गुणों को, पदार्थ के इन गुणों को, जैसे इसका ज्वलनशीलता, क्लोरीन के साथ इसकी अभिक्रियाशीलता या इसका अम्लीय प्रकृति, इन सबको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ा? इनकी आणविक संरचना में परिवर्तन करना पड़ा। इसके जो है रासायनिक, इनमें रासायनिक परिवर्तन उत्पन्न करना पड़ा। रासायनिक परिवर्तन उत्पन्न करके ही हम इनका मापन कर पा रहे हैं। तो देखा जाए पदार्थ के वे गुण जिनके अवलोकन या मापन के लिए क्या करना पड़ता है? पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन उत्पन्न करना पड़ता है। पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन उत्पन्न करना पड़ता है। परिवर्तन उत्पन्न करना पड़ता हो। या हम कहें पदार्थ की आणविक संरचना बदलनी पड़ती हो। पदार्थ की आणविक संरचना या संगठन, पदार्थ का संगठन, कंपोजिशन परिवर्तित करना पड़े, उसे रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक गुण कहते हैं। उसे रासायनिक गुण कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा पदार्थ के जिन गुणों के अवलोकन में या मापन में हमें क्या करना पड़ता है? रासायनिक परिवर्तन करना पड़ता है। उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक गुण। अब हम जो है आते हैं विभिन्न प्रकार
की जो मापन इकाइयाँ हैं उन पर चर्चा करते हैं। अच्छा, रासायनिक गुण में देखा जाए, रासायनिक गुण का उदाहरण जैसे अम्लता है, क्षारकता है, ज्वलनशीलता है, किसी भी पदार्थ की उदाहरण के तौर पे रासायनिक गुणों को देखना हो। उदाहरण के तौर पर अम्लता, किसी पदार्थ की अम्लता देखनी हो, क्षारकता देखनी हो, ज्वलनशीलता, अन्य पदार्थ से अभिक्रियाशीलता, इंटरैक्शन क्या है, अन्योन्यक्रिया, अन्य पदार्थों के साथ अन्योन्यक्रिया अगर देखना, आज इन सबको देखना हो तो ये सभी क्या कहलाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। और इनके लिए हमें जो है इस तरह के रासायनिक अभिक्रियाओं की आवश्यकता। अब नेक्स्ट देखते हैं विभिन्न जो सिस्टम है पदार्थ के गुणों के मापन की, दो जो सिस्टम है, जो पद्धतियां हैं, उनको देखते हैं। पदार्थ के गुणों के मापन की दो पद्धतियां प्रचलित हैं। एक को हम इंग्लिश सिस्टम कहते हैं और दूसरे को मेट्रिक सिस्टम। मेट्रिक सिस्टम की उत्पत्ति फ्रांस में हुई थी और यह दशमलव पद्धति पर आधारित है। अगला पॉइंट, पदार्थ के गुणों के मापन, गुणों के मापन दो पद्धतियां, प्रचलन में है। इसमें पहला तो इंग्लिश सिस्टम है। इंग्लिश सिस्टम और दूसरा जो है मेट्रिक सिस्टम। इसकी उत्पत्ति, मेट्रिक सिस्टम की उत्पत्ति फ्रांस में हुई और यह दशमलव प्रणाली पर आधारित है। इसकी उत्पत्ति, मेट्रिक सिस्टम की उत्पत्ति फ्रांस में हुई तथा यह दशमलव प्रणाली पर आधारित, दशमलव प्रणाली पर आधारित। डेसिमल सिस्टम पर। अब आते हैं हम लोग जो इस समय पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में जो सिस्टम मान्यता प्राप्त है, जिस सिस्टम के तहत हम विभिन्न भौतिक राशियों का मापन करते हैं, उसको देखते हैं और वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, SI यूनिट। बेटा दे, अगला है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, SI यूनिट। मापन की अंतरराष्ट्रीय पद्धति, और यही पद्धति अब पूरे विश्व में प्रचलित है, सर्वमान्य है। देखा जाए द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, नेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसको हम SI यूनिट भी कहते हैं। SI यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी SI यूनिट। देखा जाए
इसकी उत्पत्ति एसआई सिस्टम की उत्पत्ति जो है ये 1911 में होती है तथा इसमें 7 मूल मात्रक हैं विभिन्न भौतिक राशियों के मापन के लिए। इसकी उत्पत्ति ये जो है इसकी उत्पत्ति जो है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन इसकी उत्पत्ति जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट के 11वें बैठक में हुई। इसकी उत्पत्ति जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट के की 11वीं कॉन्फ्रेंस कर लिया सम्मेलन 11वीं सम्मेलन जिसकी स्थापना जो है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट के 11वें सम्मेलन में हुआ। इसमें 7 मूल मात्रक होते हैं। एसआई सिस्टम में भौतिक राशियों के मापन के लिए 7 मूल इकाइयां होती हैं। इस पद्धति में भौतिक राशियों के मापन की 7 मूल इकाइयां होती हैं। मूल मात्रक होते हैं। भौतिक राशियों के मापन के लिए 7 मूल मात्रक होते हैं। बाकी इन्हीं से व्युत्पन्न किए गए अन्य मात्रक होते हैं। तो भौतिक राशि और उसका सिंबल और एसआई यूनिट एसआई मात्रक उसका क्या है और एसआई मात्रक का सिंबल, इसकी एक लिस्ट हम देखते हैं। भौतिक राशि उसका प्रतीक, भौतिक राशि प्रतीक उसका एसआई मात्रक और एसआई मात्रक का प्रतीक तो देखते हैं जो विभिन्न प्रकार की 7 भौतिक राशियां हैं उसमें पहला है लंबाई। पहली भौतिक राशि हम देखेंगे लंबाई। लंबाई का प्रतीक क्या होता है? स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। और इसका एसआई सिस्टम में जो मात्रक है वो मीटर है। एसआई सिस्टम में इसका मात्रक मीटर। किसी पदार्थ की लंबाई मीटर में नापा जाता है और इसके लिए जो सिंबल हम यूज करते हैं मीटर के लिए वो स्मॉल एम होता है। एसआई पद्धति में मीटर के लिए हम सिंबल स्मॉल एम यूज करते हैं। अगला है द्रव्यमान। दूसरा है द्रव्यमान और इस भौतिक राशि का प्रतीक एम है, स्मॉल एम। और इसको किलोग्राम में हम एसआई पद्धति में इसका मात्रक किलोग्राम है, किलोग्राम। और इसके लिए जो इस मात्रक का सिंबल जो है वो केजी। तीसरा समय
समय, समय का जो प्रतीक है वो t है और t इस भौतिक राशि को t से व्यक्त करते हैं और इसका मात्रक सेकंड होता है और इसके लिए सिंबल स्मॉल s होता है, स्मॉल s। अगला है इलेक्ट्रिक करंट, चौथी भौतिक राशि है विद्युत धारा। और इसके लिए इस भौतिक राशि का जो प्रतीक है I, कैपिटल I, और SI सिस्टम में इसका मात्रा एम्पियर है, एम्पियर है और जो यूनिट है इसकी A, एम्पियर को हम A से डिनोट करते हैं। पांचवा जो मात्रक है SI सिस्टम में वो है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ऊष्मागतिकीय ताप, और इसका जो सिंबल है कैपिटल T और इसका मात्रक केल्विन है और इसके लिए कैपिटल K सिंबल हम यूज करते हैं। अब अगली जो भौतिक राशि है छठी, वो पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अगली भौतिक राशि है पदार्थ की मात्रा, छठा है। और इसका जो सिंबल है N और इसकी SI सिस्टम में जो इसका मात्रक है मोल, MOLE, और इसकी यूनिट MOL। बस E हटा दें, मोल से E हटा दें तो उसका मात्रक हमें मिल जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सातवां जो भौतिक राशि है वो ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंडेक्स, ज्योति तीव्रता। और इसके लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं IV, और इसका जो इकाई है वो कैंडिला है, कैंडिला। ये सिंबल। तो ये 7 भौतिक राशियां हैं। अब हमें इन एक एक भौतिक राशि की परिभाषा देखनी है और फिर उसके बाद इस सिस्टम में भौतिक राशियों को व्यक्त करने के जो छोटे बड़े मल्टीपल्स हैं उन पे चर्चा करना है। लेकिन चूंकि हम लोग आधे घंटे का क्लास अपना निर्धारित किए हैं कि प्रतिदिन लगभग आधे घंटे का क्लास रखा जाएगा, ताकि ऑनलाइन बहुत बड़ा वीडियो देखने में दिक्कत होती है, तो 30-30 मिनट का हमने रखा है। आज यहाँ पर क्लास रोकेंगे, यहाँ से कल की क्लास में हम लोग देखेंगे विभिन्न भौतिक राशियों का जो भौतिक राशियों की परिभाषा है, जैसे लंबाई की परिभाषा, द्रव्यमान का परिभाषा, समय, ये क्या होते हैं, कितना होते हैं, इस पर कल चर्चा किया जाएगा।